Okay, I will start. Good afternoon, students. Today our topic is new topic. Today I am taking, and our topic is triangles. Triangles means a closed figure. ये ट्रायंगल क्या है आपका? एक क्लोज फिगर है मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ये देखो, ये मैंने ट्रायंगल बनाया है. यहाँ पर ट्रायंगल किससे मिलकर बनता है? ट्रायंगल इज मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट. कौन कौन से 3 लाइन सेगमेंट? ट्रायंगल किससे मिलकर बनता है? इट इज ए क्लोज फिगर. क्लोज मतलब बंद है. ये यहाँ पर तीनों साइडों को जब हमने मिला दिया है, ये कहाँ पर मीट कर रही है? ए, बी और सी पर मीट कर रही हैं. तो तीनों साइडों को मिला दिया यहाँ पर, तो एक जो फिगर बनी है इसे हम कहेंगे ये दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? ट्रायंगल की 3 साइड हैं. एक तो है ए बी, और एक है बी सी, और एक है ए सी. 3 साइड्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट हैं. और कितने एंगल हैं इसके? एंगल्स हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. कितने एंगल हैं? 3 एंगल हैं. ए ट्रायंगल हैज साइड्स एंड 3 एंगल्स. और कितने एंगल्स होते हैं? पहले ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है कि एक ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आपको गिवन है. एक तो आपको गिवन है 3 साइड्स गिवन है, ए बी, बी सी एंड ए सी. और 3 एंगल गिवन है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. और तीसरी चीज आपको गिवन होती है 3 वर्टेक्स आल्सो. वर्टेक्स मीन्स 3 पॉइंट को मिला के. कौन कौन से? ए पॉइंट, बी पॉइंट, और तीसरा है सी पॉइंट. ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं थे, ये तीनों पॉइंट डिफरेंट. ये बी पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है. जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये हमारी एक फिगर बन गई. इसे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल. ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब एंगल. और 3 एंगल से मिलकर 3 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनी है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल. ठीक है. अब हम आज ट्रायंगल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ध्यान से ये पहले बेसिक इसका समझ लो, इस वाले चैप्टर का. देन वी विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल कितने टाइप का होता है? पहले तो हम साइडों के बेस से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. एंड देन वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. तो ऑन द बेसिस of sides or on the basis of angle. How many types of triangle? ट्रायंगल की कितनी टाइप्स होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है? तो फर्स्ट टाइप जो हम लेंगे कि अगर हम ट्रायंगल की सारी साइड्स देखते हैं तो ट्रायंगल कितने टाइप का होता है. तो फर्स्ट ट्रायंगल, अगर तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर आ जाए, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, तो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्या हम कहते हैं उसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ पर पहले मैंने फिगर बनाई है, पहला फिगर, और इसकी सारी साइड्स इक्वल बनाई. मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, एसी भी 5 सेंटीमीटर है. अगर तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो अगर ए बी बी सी के भी बराबर है,
और AC के भी बराबर है। अगर तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की और मेरे साथ साथ लिखते जाओ, और बुक ओपन करके देख लो, बुक में भी लिखी हुई है। इफ ऑल द साइड्स of a triangle are equal, then it is called इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहला मैंने आपको कौन सी साइड, अगर सारी साइड्स बराबर आ जाती हैं एक ट्रायंगल की तो ट्रायंगल्स क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ सेकंड टाइप, अब दूसरे टाइप का ट्रायंगल कौन सा होता है, वन बाय वन यू विल सी ऑल द डेफिनेशन, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ये मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, इसे समझ लो एंड यू कैन नोट डाउन ऑल द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। तो यहाँ पर सेकंड है, अभी तो हमने सारी साइड्स बराबर की थी, अब सेकंड ट्रायंगल जो है वो है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, अगर सारी साइड्स का मेजर जो है वो डिफरेंट होता है, अनइक्वल होता है, तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक साइड मैंने ले ली है 5 सेंटीमीटर, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ, एक साइड 5 है, एक 4 है और ये आपका 6 है। यहाँ पर ऑल दी 3 साइड्स आर अनइक्वल, तीनों साइड्स क्या है, अनइक्वल है। इफ all the 3 sides of a triangle are unequal, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, then it is a scalar triangle, then it is called a scalar triangle। तो सेकंड टाइप आपकी कौन सी हो गई, स्केलर ट्रायंगल, और फर्स्ट टाइप आपकी क्या थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने आपको दो ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आपको बताए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब थर्ड क्या है, थर्ड है अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हो, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स तो बराबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये साइड क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये अनइक्वल है। तो यहाँ पर हम अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल if two sides of a triangle are equal, then it is called isosceles triangle। ये स्पेलिंग देख लो, ISOSCELES, then it is called a isosceles triangle। तो कितने टाइप के ट्रायंगल हुआ, पहला तो आपका स्केलर बताया था मैंने, स्केलर ट्रायंगल, और दूसरा बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीसरा अभी मैंने आपको बताया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 आइसोसेलेस ट्रायंगल, नंबर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड नंबर 3 इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अब एंगल के बेस पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं आपको उसके बारे में बता।
on the basis of angle. मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर आप मेजर करो तो ट्रायंगल कितने टाइप का होता है उसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ले लिया है। अगर तो तीनों एंगल का मेजर अगर 90 से कम आए, एक्यूट एंगल हो, अगर तीनों एंगल आपके एक्यूट एंगल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल आपका है 50 डिग्री और ये एंगल है आपका 60 डिग्री और ये एंगल है आपका 70 डिग्री। यहाँ पर तीनों एंगल का मेजर 0 से बड़ा और 90 से कम है। तो ये तीनों एंगल कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है ये? एक्यूट एंगल। तो एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो है 3 टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल, तो ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑल्सो देयर आर 3 टाइप्स। तो नंबर 1 है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। Measure is whose each angle measure is less than 90 degree. उसके हर एक एंगल का जो मेजर है यहाँ पर क्या आ रहा है? लेस देन 90। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर आप प्लस करते हो तो उन तीनों का जो सम होता है, ये अभी आपकी एक प्रॉपर्टी मैं इसमें बताऊंगी इस चैप्टर में, तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। अगर आप इन तीनों एंगल को प्लस करते हो 70 प्लस 50 120 और 120 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, टोटल होता है जो तीनों एंगल का सम, दैट इज इक्वल टू 180। नाउ सेकंड ट्रायंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है और फिगर कैसी बनती है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल, अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल, सारे नहीं, ओनली वन, अगर एक एंगल का मेजर 90 से ज्यादा आ जाए, 90 से ग्रेटर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने ये वाला एंगल आपका 150 ले लिया और बाकी 2 एंगल जो हैं वो हमने ले लिए यहाँ पर, एक हमने 20 डिग्री का ले लिया और एक हमने 10 डिग्री का। तो इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक एंगल, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल कभी भी ऑब्ट्यूज नहीं होते हैं एक ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is obtuse, if one angle of a triangle is obtuse angle, then it is called obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. ठीक है। नंबर 3, तीसरा ट्रायंगल किस टाइप का होता है? एंगल के हिसाब से। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल का मेजर आपका 90 आ जाए, अगर एक एंगल, ये एक एंगल का मेजर, इस साइन को बोलते हैं 90 डिग्री का साइन। अगर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री, then it is called the right angle triangle. If the measure of
one angle of a triangle is 90 degree, then it is called right angle triangle. ठीक है, ये आपको मैंने डेफिनेशंस बताई हैं कि ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं, सारा फिर से रिवाइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स द ट्रायंगल आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 स्केलर ट्रायंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल और नंबर 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों इसी बोर्ड पर हैं अभी। एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एक एंगल का जो मेजर होता है वो क्या होता है, लेस देन 90। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल का मेजर अगर 90 से ज्यादा आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और लास्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री आ जाए देन यू कैन से इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी आपको कुछ मैं फिगर यहाँ पर शो करती हूँ और आप खुद भी देखो कि ये किस टाइप का ट्रायंगल। यहाँ पर मैं 5-6 ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ और आपने इनका नाम बताना है। जैसे ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, एक का ट्रायंगल। ये एक एक्टिविटी हो गई, ध्यान से देखो इनको। और नेक्स्ट मैंने बनाया है जो अभी मैंने बताए हैं सारे एंगल। अब आप इसको सारे एंगल्स का आपको क्या बताना है, नाम बताना है किस टाइप के ट्रायंगल। ये सारी फिगर कॉपी पे ड्रॉ करो। अब ये मैंने कुछ फिगर्स बनाई हैं। नाउ यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दीज ट्रायंगल्स नेम। तो ये किस टाइप के ट्रायंगल हैं और इनके नाम बताओ। मैंने ये कुछ फिगर्स बनाई हैं, यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज ट्रायंगल। एक फिगर और बना देते हैं। नाउ सी द फर्स्ट ट्रायंगल। अब फर्स्ट ट्रायंगल जो मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखाया है, तो यहाँ पर तीनों साइड्स, अब आप अपनी कॉपी पे देखो, बना के देखो, और मैंने जैसे जैसे आपको बताया है आप उनके नेम भी लिखो। यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल में मैंने तीनों साइड्स क्या बनाई हैं,
अनइक्वल बनाई है, तो इसका क्या नाम देंगे आप? ये क्योंकि तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो इस ट्रायंगल को नाम देंगे स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल का मतलब होता है व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल। जब तीनों साइड्स अनइक्वल हों तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर ट्रायंगल। नाउ सेकंड फिगर देखो, सब बच्चे अपने आप लिखो और फिर इसे चेक करके देखो कि हमारा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 आ जाए, तो अभी मैंने आपको डेफिनेशंस में बताया था, अगर एक एंगल 90 आ गया तो आप उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। और अब आप कहेंगे ये दो एंगल मैंने इक्वल बनाए हैं। अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो उनकी सामने की जो साइड्स होती हैं, इस एंगल के सामने की साइड और इस एंगल के सामने की साइड, ये साइडें भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अगर मैंने एक ही फिगर में पूछ ली, एक तो साइडें बराबर हैं और साथ में एंगल भी, यहाँ पर एक एंगल भी राइट एंगल है, तो इसे हम कहेंगे इस फिगर का दूसरा नाम, क्योंकि इसे आप चेक करना अच्छे से, इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। एक तो दो साइडें बराबर है और इसे हम इस ट्रायंगल को नाम क्या देंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये देख लो, ये मैंने नई चीज बताई है आपको। अगर एक ट्रायंगल की यहाँ पर मैं दो, यहाँ पर साइडें जो हैं, यहाँ पर निशान लगा दिए कि ये दो साइडें भी बराबर हैं, तो अगर दो साइड्स भी इक्वल है तो इट मींस इट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दो साइड्स बराबर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो दो साइड इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिर्फ दो साइड बराबर है, क्योंकि एंगल के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिखाया। नाउ थर्ड, आपके सारे एंगल का जो मेजर है वो यहाँ पर क्या आ रहा है? लेस देन 90। तो किस टाइप का ट्रायंगल है ये? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका नेम हम क्या देंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और नेक्स्ट फिगर देखो, नेक्स्ट फिगर में ये एंगल मैंने 90 बनाया, ये 30 बनाया, ये 60 बनाया, इसमें एक एंगल सिर्फ शो कर रखा है 90 डिग्री, तो इस फिगर को हम क्या नाम देंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ तक भी समझ आ गया आपको? नाउ अभी तीन और बचे हैं, तो इस ट्रायंगल को हम क्या नाम देंगे? क्योंकि मैंने सारी साइड 4-4 सेंटीमीटर की बनाई है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर सारी साइड्स जब इक्वल हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही लिख देती हूँ मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और नेक्स्ट में ये जरूरी नहीं है कि ये दो साइडें ही बराबर होंगी। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये दो साइडें बराबर की है, कोई जरूरी नहीं है। आपको ये सारी साइड्स देखनी है कि कौन सी दो साइड्स बराबर हैं। अब कौन सी दो साइड्स बराबर है? यहाँ पर ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तब भी हम उसको नाम क्या देंगे? इसको भी हम आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट जो है, लास्ट में एक एंगल जो है उसका मेजर मैंने ऑब्ट्यूस रखा है। यहाँ पर एक एंगल का मेजर अगर 90 से बड़ा आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये थे हमारे कुछ फिगर्स, मैंने यहाँ पर कुछ फिगर यहाँ पर शो किए हैं, और आपको इन सारी फिगर्स में कितने कितने टाइप के, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, आज मैंने आपको ये बताया। और अभी मैं आपको इसका नेक्स्ट एक और पार्ट बताती हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जो है
यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक, और उसे आपने बना के लिखना भी है टाइप के ये ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रही हूँ और आपसे ये पूछूंगी कि कौन सी साइड किस एंगल के साथ, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ चीजें पूछते हैं। यहाँ पर अगर मैंने इसमें ये पूछा, क्योंकि मैंने वर्टेक्स के बारे में भी बताया है, साइड के बारे में भी बताया है और एंगल के बारे में भी बताया है, तो पहले अगर मैं 3 साइडें पूछूं इस ट्रायंगल में, तो 3 साइडों के नाम बताओ। नेम द 3 साइड्स। 3 साइड्स कौन सी बन रही है यहाँ पर, तो उनके नाम लिखो। हर एक चीज 1 बाय 1 बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों साइडों के आपको नाम बताने हैं। तो कौन कौन सी साइड है? एक साइड तो पी क्यू है, और एक साइड है क्यू आर, और एक साइड है पी आर। और अगर आपसे मैंने इसी फिगर में ये पूछ लिया कि तीनों एंगल के भी नाम बताओ, 3 एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो एंगल बन रहा है एंगल पी, ये जो सिंबल मैंने डाला है ये एंगल का सिंबल है। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। यहाँ तक भी समझ आया। अगर मैंने 3 वर्टेक्स पूछ लिए, पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो वर्टेक्स पी है, एक वर्टेक्स क्यू है, और एक वर्टेक्स आर, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं इसमें से पूछ रही हूँ वो बताओ आप। अब अगर मैंने ये पूछ लिया आपसे कि एंगल, ये जो क्यू है, एक एंगल आपका पी है, ये यहाँ पर मैंने साइन लगा दिया। एंगल क्यू के सामने की साइड कौन सी है? द अपोजिट साइड। देखो मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, ध्यान से देखते रहना। द अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू। एंगल क्यू के सामने की साइड कौन सी है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? क्यू के सामने की साइड आर पी या पी आर भी लिख सकते हो। पी आर भी लिख सकते हो या आर पी भी लिख सकते हो। दैट इज बोथ, बोथ आर करेक्ट, ओके। और अगर मैंने पूछ लिया एंगल आर के सामने की साइड क्या है? द अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर। एंगल आर के सामने की साइड कौन सी है? तो वो आप क्या लिखोगे? पी क्यू है, ठीक है। ध्यान से सारी चीज नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंगल पी के सामने की साइड क्या है? द अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी। एंगल पी के सामने की साइड कौन सी है? तो आप उसे क्यू आर भी लिख सकते हो या आर क्यू भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में एंगल के सामने की साइड पूछी जाती है तो आप उसे किस तरह से बताते हो। अब आपसे एक क्वेश्चन और पुट करती हूँ मैं। अगर खाली ये लिखा हो कि वर्टेक्स क्यू के सामने साइड कौन सी है, ये वर्टेक्स है क्यू, तो क्यू वर्टेक्स के सामने साइड कौन सी है, तब भी आप कहेंगे कि पी आर। अगर आप कहो कि क्यू आर वर्टेक्स के सामने की साइड कौन सी है, तब आप कहेंगे पी क्यू। और अगर मैं पूछूं कि वर्टेक्स पी के सामने की साइड कौन सी है, तब आप कहेंगे क्यू आर, तब भी सेम आंसर ही होगा। और अगर ये उल्टा इसका रिवर्स पूछ लिया जाए कि पी आर के सामने एंगल कौन सा है, द एंगल, तब ये लाइन चेंज हो जाएगी। द एंगल अपोजिट टू, द एंगल अपोजिट साइड पी आर का नाम लिखो। पी आर साइड के अपोजिट में ये कौन सी साइड है? पी आर। पी आर साइड के अपोजिट के एंगल का नाम बताओ। तो पी आर साइड के अपोजिट का एंगल है एंगल क्यू, तो आप उसे किस तरह से लिखोगे?
साइड पी आर के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल क्यू। ऐसे ही अगर मैंने ये पूछ लिया कि क्यू आर के अपोजिट में एंगल कौन सा है, द एंगल अपोजिट टू द साइड, कौन सी साइड ली है मैंने, क्यू आर साइड ली है। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्यू आर साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो आप कौन सा एंगल कहेंगे, एंगल पी। ऐसे ही तीसरी साइड और कौन सी बच गई है, दो साइडें ले ली हमने। तो अगर मैं ये पूछूं कि पी एंगल आर के सामने अपोजिट साइड पी क्यू थी, तो पी क्यू साइड के अपोजिट में एंगल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, एंगल आर। तो यहाँ पर लिखो द एंगल अपोजिट टू द साइड, कौन सी साइड, पी क्यू साइड, पी क्यू के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल आर। तो अगर आपको एंगल फाइंड करना है, अगर तो आपको साइड के अपोजिट में एंगल देखना है कि साइड के अपोजिट का एंगल कौन सा है, तो किस तरह से देखते हो, इस साइड के अपोजिट में एंगल आर है, पी आर के अपोजिट में एंगल क्यू है, एंगल पी के अपोजिट में साइड क्यू आर है। तो किस तरह से हम साइड और एंगल जो है एक ट्रायंगल में देखते हैं। तो हम आज इसको सम अप करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं कि आज हमने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। एक तो मैंने फर्स्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की डेफिनेशंस क्या थी, ए ट्रायंगल इज ए closed figure made by three line segment. It has three angles and three sides. Now on the basis of angle and on the basis of sides, there are three types of triangle. On the basis of sides, कितने टाइप का ट्रायंगल था, नंबर 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, नंबर 2 स्केलन ट्रायंगल, नंबर 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल। और मैंने तीनों की डेफिनेशंस भी आपको 1 बाय 1 बताई है। स्केलन में तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आइसोसेलेस में दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इक्विलेटरल में तीनों साइड, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे कितने टाइप्स का ट्रायंगल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल it is also three types. Number 1 right angle triangle, right angle triangle में एक एंगल का मेजर 90। नंबर 2 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसमें वन एंगल का मेजर जो है दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल अगर एक ट्रायंगल का 90 से बड़ा आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और तीसरा था आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में if in a triangle one angle measure is equal to 90 degree, then you can say it is a right angle triangle. और लास्ट में मैंने आपको कि किस तरह से तीनों साइड्स और तीनों एंगल एक ट्रायंगल के किस तरह से निकालते हैं, वो मैंने तीनों एंगल्स के बारे में बताया कि किस तरह से एंगल फॉर्मेशन होती है और किस तरह से तीनों लाइनें बनती हैं और उनका नेम क्या है, वो मैंने आपको लिखना बताया। ठीक है। और अगर आपको साइडें दे रखी हो तो उनका अपोजिट एंगल कैसे निकालते हैं, साइडें दे रखी हो तो कैसे अपोजिट एंगल निकालते हैं, और अगर एंगल दे रखी हो तो एंगल की अपोजिट साइड को किस तरह से निकालते हैं। ये सब चीजें मैंने आज आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन आपकी बुक में, ये पेज नंबर 201 आपकी बुक का, यहाँ पर ऑल दी डेफिनेशन जो है वो मेंशन की गई हैं। You also you have to draw all the figures and write down all the definition in your notebook. Now students, if you are having any doubt regarding the topic today which I taught you, जो मैंने आपको आज टॉपिक पढ़ाया है, तो प्लीज you can really you can ask। आप जो टॉपिक मैंने आज आपको